गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं कि कोई भी अपने पास चार्ज कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कितना होता है, ओम्स लॉ, ओम का नियम जो है वो क्या होता है। उसके अतिरिक्त कई बातें हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के लिए, वो चीज़ें, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो, तो पहले अपन बात कर लेते हैं अपने पास कोई कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर अपने पास है, ठीक है। जैसे मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंडर की फॉर्म में कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी लेंथ स्मॉल एल सपोज कर ली मैंने, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इसके ऊपर ध्यान रखना, इसके ऊपर पहली चीज कि इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सभी को इस बात का ध्यान रखना है भाई, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं होता। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, इसके ऊपर ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एल हो गया अपने पास, इसकी लेंथ, तो पोटेंशियल कितना होता है इसके ऊपर, तो V इज इक्वल टू ई एल, ई डॉट एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल या वोल्टेज, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ये होता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कंडक्टर के बारे में छोटी मोटी बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड, उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू V इक्वल टू ई डॉट एल या E इक्वल टू V अपॉन एल, ठीक है। चलो, अब अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, और रेजिस्टेंस काम क्या आता है। दूसरी चीज़, ओम्स लॉ पढ़ेंगे इसके बाद में, फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक डिवाइस होता है, ठीक है, एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम करंट जो उसको रोकते हैं। मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट रोकता है, बस, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें करंट को रोकने वाला जो डिवाइस है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये किसी भी डिवाइस की प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे मेरे पास कोई पंखा है, तो पंखा अगर करंट को रोकता है, इसका मतलब पंखे का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। मेरे पास कोई बल्ब है, मेरे पास कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अगर उसको कोई ना कोई करंट रोकता है, करंट को खाता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस है, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पर्सनली भी एक डिवाइस होता है और किसी डिवाइस की प्रॉपर्टी भी होती है, दोनों चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो ये करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस का मीन्स अपोजेस द करंट। रेजिस्टेंस इज ए डिवाइस विच कैन अपोज द फ्लोइंग करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट के अंदर करंट को अपोज करता है, करंट को रोकता है, ठीक है। इसके सिंबल की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है, ये होता है अपना रेजिस्टेंस, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस, नियत मान प्रतिरोध। और अगर मैं इसी रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ इस तरीके से करूं, ये रेजिस्टेंस है,
ऐसे कर दिया मैंने, इसको मैंने आर लिख दिया, ठीक है। तो ये तो है फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, लिखना चाहो तो लिख लो। मैं थोड़ा सा इसको फ्लैश ज़्यादा रहा है बोर्ड पे, थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इसको। चलो ठीक है, कुल मिला के दिखाई दे रहा है अपने को, इतना तो चलता है थोड़ा बहुत। एडजस्टमेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ओम्स लॉ की, कि ओम का रूल, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है ओम्स लॉ, ध्यान रखना। नॉन कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, जैसे कोई लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टर डिवाइस होते हैं, इनके लिए ओम्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है। कोई कंडक्टर अपने पास है, ठीक है, उस कंडक्टर के लिए अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट रहे या सेम रहे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उस रेजिस्टेंस का वॉल्यूम, सॉरी उस डिवाइस का वॉल्यूम वैल्यू नहीं, वॉल्यूम, कोई भी अपने पास डिवाइस है उसका वॉल्यूम, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब साइड का एरिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर, ये सारे के सारे कांस्टेंट या सेम रहने चाहिए, ये चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया वो सेम, जैसे वायर है उसका वॉल्यूम बदल गया करंट फ्लो करवाने के बाद, वायर की लेंथ है वो चेंज हो गई, वायर का एरिया चेंज हो गया, वायर का टेम्परेचर चेंज हो गया, वायर गर्म हो गया, मान लो हीट जनरेट हो गई उसमें, वायर जल गया, तो ऐसी सिचुएशन में ओम्स लॉ है वो अप्लाई नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, आई ना वास्तव में, ओम्स लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। तो अगर किसी भी कंडक्टर की, किसी भी वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है, तो उस वायर के अंदर फ्लोइंग करंट जो है वो पोटेंशियल के या वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल या वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ़ फिजिकल, इसका स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा देखना आप, इफ़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वायर और कंडक्टर रिमेन्स सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स ये रिमेन्स सेम, देन पोटेंशियल अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट फ्रॉम द वायर, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई वायर है, इसकी लेंथ नहीं बदलनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो साइड का जो एरिया है ना ए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी लेंथ जो है ना एल, ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसका वॉल्यूम जो है ना, इसका जो वॉल्यूम है V = A.L, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हो गया तो ओम्स लॉ है वो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। आई ना बात समझ में? हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसका वॉल्यूम स्मॉल भी लिख देता हूँ मैं, कितना करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है वो इस पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा RI या K.I, ठीक है। K जो सिंबल है वो हम काम में लेते नहीं हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर K जो है वो बहुत बार रिपीट होता है, R कभी कभी रिपीट होता है, ठीक है ना, इसलिए R को अपन रेजिस्टेंस मानेंगे, K को भी रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। R को अपन बोलेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पर K को भी हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, K भी एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन K को हम बार बार ऐसे बोल नहीं सकते कि K, क्योंकि बुक के अंदर R दिया हुआ है, तो हम कई बार स्मॉल r लिख देते हैं, V इक्वल टू स्मॉल r.I, स्मॉल I को इंटेंसिटी मान लेते हैं। इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, ये सारे सिंबल हैं, बुक में जो सिंबल दिए हुए हैं वो वेरीफाई नहीं है कि यही सिंबल है, अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन कैसे सपोज करते हैं।
ठीक है। वॉल्यूम को स्मॉल वी सपोज कर लिया, कैपिटल वी कर लो वॉल्यूम को, और इसको वोल्टेज को कैपिटल वी किया, स्मॉल वी कर लो, ठीक है। तो आर बोल दो या के बोल दो, लेकिन के वाला पार्ट जो है वो अपन लिखते नहीं है, के को अपन आर ही लिखते हैं क्योंकि कन्फ्यूज नहीं हो इसलिए, क्योंकि रेजिस्टेंस आर जो है वो एक कांस्टेंट है, तो के भी तो एक कांस्टेंट है, बात तो बराबर ही हुई, ठीक है। चलो ये है अपना ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ की एक इक्वेशन आ गई अपने पास, V इक्वल टू आई आर। आर क्या है, एक रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, किसी भी डिवाइस का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ये मान सकते हैं अपन, ठीक है। या प्रॉपर्टी बोल दो, आर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, V अपॉन आई, ये अपने पास आर की वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। इसकी यूनिट की अपन बात करें कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम का नियम है, ओम्स लॉ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, और ये होता है ओम का सिंबल, प्रतीक ओम, इसकी यूनिट हो गई ओम, ठीक है। अब अपन लिखेंगे आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो ओम इज इक्वल टू वी क्या है, वोल्ट, आई क्या है, एम्पियर, ठीक है। वोल्ट अपॉन एम्पियर, आगे ना बात सुनने, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो अपन ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर भी अपन लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर, एम्पियर का सिंबल होता है ए, वो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वायर और कंडक्टर रिमेन सेम और अनचेंज्ड, सेम लिख दो या अनचेंज्ड लिख दो, ठीक है, और कांस्टेंट लिख दो, एक ही बात है, रिमेन सेम और अनचेंज्ड, देन वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट फ्रॉम द वायर या फ्लोइंग करंट इन इट, ठीक है। ये ओम्स लॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो रेजिस्टेंस इसमें आ गया अपने पास, ठीक है। चलो शॉर्ट नोट्स आपको बता रहे हैं, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का। बार बार आपको जो आपकी नोटबुक है एनसीईआरटी की या नोट्स एनसीईआरटी की, वो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी बुक में, इसी वीडियोज़ के अंदर, इन वीडियोज़ के अंदर अपन पूरा चैप्टर वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर जो है वो अपन कवर कर रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस की, शॉर्ट नोट है सारे, शॉर्ट नोट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा जो है वो होता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, एकदम सीरियल वाइज, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कनेक्ट होंगे। जैसे अपने पास ये ए पॉइंट हो गया, ये अपने पास बी पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 R3, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस, 4 5 6 n रेजिस्टेंस ले सकते हैं। और पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे पैरेलली, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया अपना, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया अपना, और ये हो गया अपना थर्ड रेजिस्टेंस, ऐसे कनेक्ट होंगे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी पॉइंट जो हैं ये अपने पास हो गई इसकी टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स इन दोनों के बीच में अपन जो बैटरी है वो कनेक्ट करेंगे, बैटरी जो है वो इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सीधा बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करना है वो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, पढ़ लेना, फाउंडेशन की क्लास है इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो अपना आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R जो है टोटल रेजिस्टेंस, इसको मैं RS से भी डिनोट कर सकता हूँ, S मीन्स सीरीज, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है।
अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस है, इसमें अपन ने ये R1 लिखा नहीं, ये R2, ये R3 लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस P फॉर पैरेलल 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये होते हैं इसके रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। अब टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आ गया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5 R6, इसमें 1/R4 1/R6 चलता है। ठीक है, लेकिन इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 1/RP नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस इसमें RP आएगा, ये ध्यान रखना। तो जो भी आंसर अपना आए, जो भी सॉल्यूशन अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का आता है, उसमें अपन क्या करेंगे, RP को पलटी मार देंगे लास्ट में। ये मान लो आप RP को उल्ट देंगे, ताकि जो रेजिस्टेंस, सपोज करो इसमें 1/RP की वैल्यू अपने पास आई 1/2, तो ये तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, इन्वर्स हो गया इसका। ठीक है, तो अपने को RP की वैल्यू चाहिए, तो RP की वैल्यू कितनी आएगी 2 ओम। ठीक है, RP मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, RS मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप R सपोज कर लो, यहाँ पर भी R सपोज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपना टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आया है यहाँ पर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना। अब इनके कई बार क्या होता है कि किसी के मन में इसको आता नहीं होगा, इसलिए इसने टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना बताया नहीं। सीरीज में अपन टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लो थोड़ा सा। ए पॉइंट के बीच में मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी बी पॉइंट के साथ। ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट था। चलो प्लस माइनस। ठीक है, एक सेल लिया है मैंने, कॉम्बिनेशन जो है सेल का वो बैटरी होता है, या मैंने सेल सपोज कर लिया, बैटरी भी ले सकते हैं अपन। आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई इस पूरे में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ सीरीज के अंदर, सीरीज में करंट जो है वो होता है सेम, और पोटेंशियल जो है वो होता है डिफरेंट। हर रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंट होगा। इस पे पोटेंशियल मैंने सपोज कर लिया V1, इस पे V2, इस पे V3, और इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मान लिया RP या R। मतलब इन तीनों को मिक्स करके एक रेजिस्टेंस बनाएंगे तो उसकी वैल्यू RP है। जैसे 2 ओम के 3 हो गए, टोटल कितना हो गया 6 ओम, टोटल 6 ओम, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। ठीक है, चलो अब टोटल वोल्टेज कितना है, जो अलग अलग है उनको ऐड कर दो, तो वोल्टेज हो गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR1। देखो यहाँ पर V1 के साथ रेजिस्टेंस कितना है R1 और करंट कितना है I, तो IR1। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी IR2, V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी IR3। तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो V की वैल्यू IR है, इसको मैं IRP मान लेता हूँ। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज के क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या है I, और R टोटल कितना है RP, वैल्यू पुट करेंगे V की जगह, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा IRP इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो IRP इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I चाहिए कैंसिल हो गया, आ गया अपने पास RS। सीरीज है ना, तो RS, ये थोड़ी सी माइनस सी मिस्टेक हो गई, RS। ठीक है ना, P मीन्स पैरेलल, P लोगे तो यहाँ S ले लो, वो कोई बात नहीं, सिंबल है, सपोज करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, गलत लिख दिया, गलत कुछ नहीं है, सिंबल है। R मान लो, टोटल रेजिस्टेंस को R मान लो, इसमें क्या है R डैश मान लो, ठीक है ना, RC मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा अपने पास RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे ही पैरेलल में करेंगे, पैरेलल में भी अपन बैटरी कनेक्ट, सॉरी एक सेल कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ ये हो गया अपने पास एक सेल हो गया अपने पास, प्लस माइनस V करंट फ्लो होता है इसमें I। ठीक है, इसका अपोजिट होता है
पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसका अपोजिट होता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इसका अपोजिट होता है। वीडियो अपना रेगुलर चल रहा है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है, करंट यहाँ फ्लो होगा I, अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग करंट जाएगा, I1 I2 I3। टोटल वोल्टेज मैंने सपोज कर लिया V, इसमें V सेम होता है। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो मैंने सपोज कर लिया RP सर्किट का, ठीक है। तो टोटल करंट कितना हो गया, जो अलग है उसको ऐड कर दो। भी इसमें I सेम है, V डिफरेंट है, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें I जो है वो तो हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है, और V जो है वो क्या हो जाएगा, सेम। चलो, टोटल करंट कितना हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा, इसमें I इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R। V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RP, तो V बाई RP। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है, V अपॉन R। तो R1 के लिए क्या है, R1 के लिए अपने पास जो वोल्टेज है वो तो आएगा V, तीनों पे पोटेंशियल सेम है, V सेम होता है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या, V इक्वल टू IR, I की वैल्यू I3, R की वैल्यू R3, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, तो V अपॉन R3, V अपॉन R2, V अपॉन R1, ठीक है। I2 की वैल्यू अपने पास आएगी V अपॉन R2, I3 की वैल्यू आएगी V अपॉन R3। करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, चेपेंगे काम को, तो क्या आएगा, V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कॉमन ले लिया, V अपॉन RP इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये लो आपका इसका प्रूफ, ठीक है ना, इसका प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो। एकदम से इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम से इजी लैंग्वेज में। चैप्टर अपना फिनिश हो चुका है, ठीक है। कल थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट जो है वो अपन करेंगे, कि अपने घर में कितनी रीडिंग आती है, सॉरी जो यूनिट आती है, रीडिंग जिसको बोलते हैं, कि मीटर की रीडिंग लेने वाला है तो कितनी रीडिंग आएगी, और उससे कितनी यूनिट बनी अपने, ठीक है, और उस यूनिट के पैसे कितने लगे अपने, और बिल कितने रुपए का आता है, ठीक है ना, बिल कितने रुपए का आता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो कल का होने वाला है, या नेक्स्ट जो वीडियो आज अपलोड हो जाएगा या कल अपलोड हो जाएगा वो आपका होने वाला है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, नीट जेई के या ओलंपियाड के, NTSC STSC के जो भी है, ठीक है। और आगे का जो पार्ट अपना है वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो कल फिनिश करके उस टॉपिक को, फिनिश तो आज ही होगा चैप्टर, उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे 5-10 मिनट पढ़ने के बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे, बोर्ड के NCERT के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और भी इसके ऊपर कई बातें वो आपको बताई जाएगी, पूरा का पूरा एक्सप्लेन है वो किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, थैंक यू।